किताब का परिचय, साइकोलॉजी ऑफ मनी। कहानी शुरू होती है एक सवाल से। पैसे की असली समझ क्या है? हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसे को संभालना और बढ़ाना एक मनोवैज्ञानिक खेल है, गणित का नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि आपका व्यवहार, आपकी सोच और धैर्य ही आपकी असली संपत्ति हैं। दो दोस्त, रमेश और सुरेश। रमेश एक सामान्य परिवार से था जो हर रुपए की कीमत जानता था। सुरेश अमीर पिता का बेटा था जो खर्च करने में झिझकता नहीं था। दोनों के पास एक ही मौका था, लेकिन उनकी सोच ने उनका भविष्य तय कर दिया। दोनों को 1 लाख रुपए मिलने का दृश्य। एक दिन दोनों को 1 लाख रुपए मिले। रमेश ने इसे बचाकर निवेश किया, जबकि सुरेश ने तुरंत खर्च कर डाला। बाइक, पार्टी, नए कपड़े। सालों बाद रमेश की रकम बढ़ती गई और सुरेश के पास सिर्फ यादें रहीं। यहीं से समझ आता है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाना। नेवर इनफ। एक बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, नाम, फिर भी वो और चाहता रहा और उस लालच ने उसे गिरा दिया। कहानी सिखाती है, अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी और चाहिए, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। सेव मनी। सीमा, जो हर महीने थोड़ा बचाती थी, और राहुल, जो हर महीने थोड़ा खर्च बढ़ा देता था। समय के साथ सीमा ने आर्थिक आजादी पाई, जबकि राहुल बढ़ते कर्ज में फंस गया। बचत ही आपकी असली ताकत है, चाहे रकम कितनी भी छोटी हो। कंपाउंडिंग, समय का जादू। रमेश की छोटी सी बचत सालों में जादू की तरह बढ़ती गई। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां समय आपका सबसे बड़ा साथी बनता है। धीरे धीरे अमीर बनना जल्दी अमीर बनने से ज्यादा टिकाऊ होता है। फ्रीडम, पैसा और आजादी। पैसे का सबसे बड़ा लाभ है समय पर नियंत्रण। जब आप खुद तय कर सकें कि क्या करना है, कब करना है, वो होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। टेल्स यू विन। कुछ बड़े फैसले। जिंदगी में कुछ ही फैसले सब कुछ बदल देते हैं। जैसे एक डोमिनो गिरने से पूरी चेन प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। हर निवेश, हर निर्णय में धैर्य रखें, क्योंकि कभी कभी एक सही कदम सैकड़ों गलतियों को ढक देता है। यू आर नॉट क्रेजी। हर इंसान की सोच अलग अलग। हर व्यक्ति की पैसे को देखने की नजर अलग होती है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए आजादी, तो किसी के लिए स्टेटस। इसलिए किसी को पागल मत कहो, सबका खेल अलग है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना आसान है, पर उसे बनाए रखना मुश्किल। धैर्य, सावधानी और विनम्रता ही आपको टिका के रखती है। अहंकार से संपत्ति आती नहीं, जाती है। रीजनेबल देन रैशनल। हमेशा परफेक्ट लॉजिक मत ढूंढो। कभी कभी प्रैक्टिकल होना ज्यादा फायदेमंद होता है। वो करो जो आपके जीवन और मानसिक शांति के लिए सही हो, ना कि जो किताबों में लिखा है। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नकारात्मकता हमेशा ज्यादा आकर्षक लगती है। मार्केट गिरा, क्रैश आ गया, ये सुर्खियां डर पैदा करती हैं, लेकिन असली समझदार वही है जो डर में भी उम्मीद दिख सके। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अक्सर हम अमीरी को कार, कपड़े और छुट्टियों में मापते हैं, पर असली संपत्ति वो है जो आप खर्च नहीं करते। वेल्थ इज द हिडन मनी, नॉट व्हाट्स ऑन डिस्प्ले। कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। छोटी चीजें, बड़ा फर्क। छोटे कदम, छोटी बचत, छोटी आदतें समय के साथ जंगल बन जाती हैं। हर दिन का थोड़ा निवेश एक दिन पहाड़ बन जाता है। यू एंड मी। हर किसी का गेम अलग। हर इंसान का फाइनेंशियल गेम अलग है। कोई स्टॉक मार्केट में है, कोई रियल एस्टेट में, कोई नौकरी में स्थिरता ढूंढता है। अपनी तुलना किसी और से करना बेवकूफी है। रूम फॉर एरर। गलती की जगह है। हर योजना में थोड़ी गलती की जगह छोड़ो। जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं, इसलिए बैकअप प्लान जरूरी है। रिस्क लेने से पहले सेफ्टी नेट बनाओ। यू चेंज। लक्ष्य बदलते हैं। समय के साथ हमारे सपने बदलते हैं। जो 20 साल की उम्र में जरूरी लगता है, वो 40 में नहीं रहता। इसलिए अपनी रणनीति को समय समय पर अपडेट करो। फाइनल स्टोरी। एक बूढ़ा चौकीदार जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करता रहा। मरने के बाद जब पता चला, उसने अपनी बचत से चैरिटी को लाखों रुपए दान किए।
लोग हैरान थे, इतना साधारण आदमी, इतना बड़ा दिल। कहानी सिखाती है, अमीर दिखना जरूरी नहीं, अमीर बनना जरूरी है। अंतिम संदेश, संतोष और समझ। आखिर में पैसा सिर्फ एक उपकरण है। अगर उससे संतोष, सुरक्षा और आजादी मिलती है तो आप सफल हैं। समझदारी से जियो और पैसे को अपना नौकर बनाओ, मालिक नहीं।